मतलब मासूम के गाने ने बैन करवाए। नहीं, मासूम के नहीं कराए थे, ये मासूम भाई हो गया है, मासूम के मासूम करवाने वाला ये मासूम बड़ा भाई था। कर्ण प्रताप सिंह। चलो अब उस बात का और जवाब दे दो। वो जलेबी की तरह मत वाली जलेबी की तरह घुमा दिया आपने। वो 2 लाख हस्ताक्षर कैसे? मेरे नेतृत्व में मुझे जिम्मेवारी मिली है स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसमें अक्षय दहिया भाई हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, वो हमारे उसके संयोजक थे, मैं उसका सह संयोजक था। मेरे 2 साथी रमा बलारा बहन, हमारे परमेश चौधरी जी और साथी, हम सब इकट्ठे मिलकर के काम करते हैं स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन का। और साथ में जब हमारे को जिम्मेवारी हस्ताक्षर अभियान की आई, उस टाइम पे कॉलेजों के एग्जाम चल रहे थे, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम चल रहे थे, तो हमने वो कोचिंग सेंटरों के माध्यम से युवाओं से संपर्क करके बात करी। और एक कोचिंग सेंटर के मैं नाम नहीं ले सकता, वहां से हमने संपर्क करके उनके ऑनलाइन उनके ऐप के माध्यम से हमने लगभग 2 लाख युवाओं को एड्रेस किया था। ऑनलाइन 2 लाख युवाओं की रैली हमने की था, वो रिकॉर्ड था। और उसी दिन सेम टाइम पे हमारे जहाँ पे मैं मौके पे था, उस टाइम पे वहाँ पे 2 से 4 हजार छात्र बैठे थे मेरे सामने उसी कोचिंग सेंटर में। नाम तो मैं भी नहीं लेता कोचिंग सेंटर का, लेकिन उस कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनको स्टूडेंट्स के सामने पुलिस ने कॉलर पकड़ के खींचा है इस आंदोलन के दौरान। देखिए, इसमें इस विषय पे देखिए, जब संसदीय घेराव की बात थी, संसद बहुत पवित्र पावन स्थान है, उसकी वो पूजनीय है हमारे लिए। वहां से हमारे देश के हित के फैसले लिए जाते हैं। और कोई भी आदमी जाकर के एक द्वेष भावना की आड़ में जाकर के अगर उसको आगजनी करने की नजर से देखेगा, तो उसके बीच में कोई भी व्यक्ति आएगा, निश्चित तौर पे हमारा सीआरपीएफ और हमारे जितने भी जवान हैं, जितने भी हमारी सीआईडी है, उनको रोकने का काम करेगी। तो सीआईडी कहीं ना कहीं यहाँ भी पहल हुई आप लोगों की जंतर मंतर पे, या फिर संसद के लिए कोई से नहीं? बहुत सारी में जो लोग पहुंचे हैं, कोई बेंच के ऊपर लाठियां चलानी, लोकतांत्रिक। देखिए, अपने आवाज को उठाना लोकतांत्रिक प्रणाली में मानता हूँ, मगर हमारे दिक्कत की बात, हमारे लिए वहां दिक्कत की बात केवल 2 रही। एक तो उनकी मंशा की संसद में आगजनी करने के लिए वो जाए, उनको उकसाया गया। दौड़े वाले छात्रों को, जो छात्र के रूप में वहां पे उपस्थित थे, उनको बरगलाया गया। दूसरी हमारी दिक्कत उनसे थी कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी माता का स्वर्गवास हो चुका है, उसके बावजूद उनको कितनी बंदी बंदी गालियां आपने खुद सुना था। भाई मैं बेधर्म हूं भाई, मैंने गालियां सुनी कि नहीं? बिल्कुल गलत है, नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन क्या पेपर लीक होना? कांग्रेस के सब पेपर लीक होना चाहिए? कांग्रेस के सब क्या क्या कागज को साइड करनी चाहिए? आपने आओ गाड़ियां तो देख लिया आपने, मैं गाड़ियों के हक में कौन नहीं, लेकिन जो बालिका ने सुसाइड करी वो उसके ऊपर कोई चीज। बिल्कुल, हमारी पार्टी ने इस बात को सिरे से कंडेम किया है कि जो भी चीजें में लू पॉइंट रहे, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी हुआ है, उन व्यवस्थाओं के ऊपर मोदी जी ने बिल भी पास किया है। और जिस टाइम बिल पास हो रहा था, जो संसद के बाहर छात्रों को बहकाने का काम कर रहे थे, संसद के अंदर उन्होंने एक भी व्यक्ति ने इस बिल के समर्थन में वोट दिया गया? ये एक्सपोज तो खुद होते हैं और फिर कहते हैं, रोना पीटते हैं ईवीएम के ऊपर। चलिए 17 तारीख की अगर मैं बात करूं, क्योंकि समय कम है, दर्शकों की बहुत ज्यादा जानकारी आपके बारे में देनी है कि भाई आखिर ये कर्ण प्रताप है कौन। 17 तारीख ऐतिहासिक तारीख, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जींद में आते हैं। आप पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचते हो, और उस लाव लश्कर के अंदर हमने एक खास बात नोट करी कि ज्यादातर खिलाड़ी थे। तो कितना बड़ा लाव लश्कर कैसे आपने इकट्ठा करे और किस तरह से उस कार्यक्रम में लेकर के आए? धर्मो भाई, आपके जानकारी में डालने का एक बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया कि उस रैली के अंदर 22-23 व्यवस्थाएं स्थापित की गई थे मोदी जी को लेकर के। एक व्यवस्था हमने भी सुझाव के तौर पे रखी कि पिछले 12 वर्ष से केंद्र की और प्रदेश की सरकार भाजपा की रही है, और युवाओं के लिए हमारी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची जैसी युवाओं के सब रोजगार की बात करी है, युवाओं को मेहनत कश बढ़ाने की बात करी है। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं को युवाओं के लिए हमने दिया, युवाओं के हित में दिया है। तो उसके लिए बहुत सारे युवा साथी, मैं खुद खिलाड़ी होने के नाते समय समय पर अकेडमी में जाता रहता हूँ, तो बहुत सारे खिलाड़ी मोदी जी का आभार व्यक्त करते थे अपने अपने शब्दों में। तो मेरा विचार था कि क्यों ना वो रैली स्थल पे आकर के आभार व्यक्त करे, ताकि मोदी जी को भी अच्छा लगे, ताकि मोदी जी की जिज्ञासा और बढ़े युवाओं को लेकर के। और आपने उस रैली में ध्यान भी दिया हो, मोदी जी का भाषण ध्यान से सुना हो, तो लगभग 7-8 मिनट मोदी जी ने खिलाड़ियों के ऊपर विषय रखा है। तो उनकी सैडी की जाहिर सी बात उन तक रिपोर्ट पहुंचेगी। मिला ने आपने पहले इशारा कर दिया था भाई यूथ के ऊपर। वो तो देखो उनकी सैडी काम करती है, वो पीएमओ की अपनी टीम काम करते हैं, उनके पास उनको पता रहता है कि कहाँ से क्या। दर्शकन तो उस व्यवस्था में मैंने संगठन मंत्री जी से बात करी, संजय भाटिया जी इसके संयोजक थे, निधि जी इस कार्यक्रम को देख रहे थे। तो मैंने जब इनके टीम के हमारे तेजिंदर डोल जी की नजर में विषय रखा, तो उन्होंने एक मुश्त होकर के इसको सहमति दी, और मैं अपने नेतृत्व में 8 विधानसभा में संपर्क करके उस कार्यक्रम की जिम्मेवारी मुझे दी गई। और 8 विधानसभाओं से 3000 से युवा ज्यादा हमारे 3000 से ज्यादा युवा खिलाड़ी पैदल मार्च करते हुए 1.5 किलोमीटर पैदल मार्च किया, मैराथन करते हुए मोदी जी का धन्यवाद करते हुए रैली स्थल पे पहुंचे और पूरी रैली में बैठे रहे।
और पहला पॉलिटिकल कार्यक्रम जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोगों को आमंत्रित किया गया है। यानी कि पूरा उन बालका का पूरा ईंधन गर्म करके जिब लेके पूछे। बिल्कुल निश्चित, तो दुनिया हमारी ये हमारी अपनी सोच थी। और बच्चों का इंजन गर्म करे, केसर का दूध भी पिलाया। वह अलग बात है कि हाइड्रोजन ट्रेन का ईंधन थोड़ा घाट काम कर रहा है और उसके ऊपर जो खर्चा है वो ज्यादा है हाइड्रोजन के ऊपर। मैं आपको बता दूं बात, जनरल नॉलेज के अंदर आपके यूपीएससी का टेस्ट हो, एचसीएस का टेस्ट हो, किसी प्रकार का टेस्ट हो, एक क्वेश्चन आता है कि पहली ट्रेन भारत की कहाँ से कहाँ चली। बात आती है 1853 में थाने से मुंबई के बीच चली। ये भी इतिहास बन गया कि जींद से सोनकत कब क्यों चली। उसका कारण है जींद की 5 में से 4, सोनकत की 6 में से 5। ये कांग्रेस का बेड़ा फड़ा को मानते थे। कांग्रेस को यहाँ से धराशायी करने का रातों रात जो बरले उड़ा ना, दीपेंद्र हुड्डा का जो रथ मुड़ा। दीपेंद्र हुड्डा कहता था इलेक्शन में कि मैं व्यवस्था को परिवर्तन करूंगा, उसकी मंशा में खोट था, इसलिए लोगों ने उसका रथ सजा से जाए मोड़ने का काम करे। इस पूरे इंटरव्यू का जो निचोड़ है वो लिख आया है कि उस राष्ट्रीय टीम का हिस्सा और उनमें सबसे कम उम्र के और सबसे लंबी हाइट के लंबे कद के एक युवा कार्यकर्ता कर्ण प्रताप, जिसका एक सूत्री प्रोग्राम है अगवी प्रदेश तय और देश तय विपक्ष क्यों कर खत्म कराया जावे। हमने तो ये निचोड़ का धर्मो भाई आपको एक जानकारी और दे दो। ये कुंतल ने मलुका खतर फीस लेने के मेरे बाबू मंत्री हैं या चौधर की लड़ाई लड़ रहे होंगे। जिस दिन विचार आया था, जिस दिन मस्तक में मेरे विजन बैठा कि युवाओं के लिए कुछ करना, उस दिन मैंने कपड़े दान करे थे। और 12 साल में निरंतर मैंने 4 ज्ञापन हरियाणा सरकार को दिए, युवाओं से इकट्ठे सुझाव। हरियाणा के 23 विश्वविद्यालयों में लगभग कार्यक्रम किए मैंने, और कार्यक्रम का नाम था सक्षम युवा देश की रीढ़। और उस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने हजारों युवाओं को एड्रेस किया, उनसे सुझाव लिए और 12 साल अपने सरकार को ज्ञापन दिए और उनको इम्प्लीमेंट कराया। इमिग्रेशन एक्ट बनवाया, एसटीएफ को फ्री हैंड करवाया, गन कल्चर के गानों को, श्लीलता के गानों को बैन करवाने की काम करी। वो बात अलग है कि समाज के हानि को मतलब मासूम के गाने ने बैन करवाए। नहीं, मासूम के नहीं कराए थे। ये मासूम बड़ा भाई हो गया है, मासूम के मासूम करवाने वाला ये मासूम बड़ा भाई कर्ण प्रताप सिंह। मासूम बड़ा भाई ने बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। और मासूम भाई के लिए बेदी जी ने और इन कलाकारों के लिए बेदी जी ने विधानसभा में बात रखी कि ये हरियाणवी कलाकार हैं जिनकी बदौलत हम हरियाणवी गानों पर नाच रहे हैं। मैं तो अभी तक हम 10 साल पहले तक भी पंजाबी और बॉलीवुड के गाने बनाते थे। चलो कर्ण प्रताप भाई, सवाला का गाना है, बड़ा टोकरा हम लेकर आए थे, कुछ तो हमने खाली कर दिए हैं। क्योंकि कर्ण प्रताप सिंह की बात करा तो भाई सनातन के ऊपर भी बहुत बड़ा मिशन लेकर चल रहे हैं। और इस बार जो स्वतंत्र जनता दिवस मनाया जाऊंगा, जींद की धरती पे जहाँ मोदी जी आए थे, वहां पे 10 दिन लगातार एक राष्ट्रीय चुनावी समर्थन है मोदी जी की बात पे हमने यज्ञ किया था। इनके ऊपर ये सारी जो चीजें हैं, जो सवाल है कि हमारे बाकी जो टोकरम सवाल बच गए, फिर मुलाकात में फिर लेकर आवांगे। क्योंकि चाहे सनातन की बात करा या स्वतंत्रता दिवस जो आने लग रहा है, उस महोत्सव के लिए किस तरह की तिरंगा यात्रा क्या निकाल रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों ने लेकर दोबारा फिर हम कर्ण प्रताप सिंह के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहो संसार क्रांति का गिले। और तामने इनका मिशन की सलाह गया विपक्ष को खत्म करने वाला ना के कौन सा मिशन सक्षमी व देश की लेते बोली वो ताम समझ जो कौन सा मिशन है, कमेंट सेक्शन में लिख दियो और कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।